बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आपके चैनल मैथमेटिक्स में। मैं हूं मनीष वर्मा। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में साझा कहते हैं दोस्तों। तो चलिए आके देखते हैं, आप लोग का ज़्यादा टाइम ना ले करके क्वेश्चन को चालू करते हैं। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दोस्तों नीना जो है दोस्तों 30,000 रुपए लगाती है, और जो मीना है दोस्तों ये दोस्तों 45,000 रुपए लगाती है। लाभ जो हुआ, प्रॉफिट जो होता है दोस्तों बाद में 2 साल के बाद जो लाभ होता है दोस्तों 1,50,000 रुपए लाभ होता है। 1,50,000 रुपए लाभ होता है दोस्तों। जो टाइम है, समय, कितने समय के लिए लगाते हैं वो लोग दोस्तों? 2 वर्ष के लिए। तो इनका दोस्तों पहले हम रेशियो निकालेंगे। मीना हो गई, ये मीना हो गई दोस्तों, ये कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। रेशियो दोस्तों ये मीना जो कितने वर्ष के लिए, मतलब कितने रुपए लगा रही है? 45,000। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। इनका रेशियो निकालेंगे दोस्तों। 000 से 000 कट गया दोस्तों, 2 से 2 कट गया दोस्तों। इसके बाद फिर आ जाएगा 15 से काटेंगे, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 2 रेशियो 3 आ गया। इसके बाद फिर लास्ट में बोला गया है कि 1,50,000 रुपए का लाभ होता है, तो किसका भाग निकालना है? मीना का। मीना कितना आ रहा है? किसी का भाग निकालने के लिए जो ये मीना का आ गया, ये नीना का आ गया, तो जिसका निकालना उसको हम ऊपर लिखते हैं। जैसे मीना का निकालना तो 3 ऊपर लिखेंगे, और मतलब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 5 हो गया। जितना लाभ होता है उसको इंटू करा दिया जाता है, 1,50,000। 1,50,000 फिर इसको हम काटेंगे, 30,000 आ जाएगा, हो जाएगा 90,000 आंसर। जो मीना का भाग हुआ 2 साल बाद, अगर वो 45,000 रुपए मीना लगाती है और बाद में 2 साल बाद उसको 90,000 रुपए मिलेंगे। ये तो दोस्तों मीना का हो गया, मीना का भाग। अगर नीना का निकालना होता दोस्तों तो पहले ही हम बता चुके हैं। इनका रेशियो नीना का जो आया था 2 आया था, दोनों को जोड़ लेंगे, 5 हो गया गुणे 1,50,000। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ये नीना का आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग को मीना का निकालना था, ये निकल गया। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए पढ़ते हैं। मिथिलेश, बोला गया कि मिथिलेश 48,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 7 माह बाद 56,000 रुपए की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदारी करती है, यह शामिल होती है। एक वर्ष के बाद दोस्तों 5,885 रुपए के लाभ में विद्या को कितना धन मिलेगा? एक वर्ष बाद दोस्तों इनका जो लाभ हुआ दोनों का, वो हुआ 5,885 रुपए। मिथिलेश दोस्तों 48,000 रुपए लगाता है, 48,000 रुपए पूंजी लगाता है, इतने रुपए। जो विद्या है 7 महीने बाद आकर उसने जो 56,000 रुपए लगाए। 56,000 दोस्तों, जो विद्या है लास्ट में आके 7 महीने बाद आके 56,000 रुपए लगाती है। और जो मिथिलेश है वो पूरे साल के लिए, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 से गुणा कर दिया। उसने 7 महीने बाद आया था, तो मतलब 12 - 7 हो गया 5, इतना। इन दोनों का ये दोस्तों है रेशियो। इसको जब हम काटेंगे दोस्तों तो 000 से 000 कट जाएगा। इसको दोस्तों जब हम काटेंगे तो 8 6 48, 8 7 56, ये निकल के आया दोस्तों 6 गुणे 12 रेशियो 7 गुणे 5, 7 गुणे 5। ये दोस्तों 12 6 72 रेशियो 5 7 35। ये दोनों लोग का दोस्तों रेशियो निकल के आ गया। ये रेशियो निकल के आया दोस्तों मिथिलेश का और विद्या का। मिथिलेश का जो है 72 रेशियो 35। ये दोस्तों दोनों लोग का रेशियो है। दोस्तों बताया कि जो प्रॉफिट हुआ, जो लाभ हुआ दोस्तों, प्रॉफिट या लाभ,
लाभ कितना हुआ था दोस्तों? 5,885 रुपया। 5,885 रुपया एक साल के बाद उन दोनों का लाभ हुआ। विद्या को लास्ट में कितना धन मिला? तो दोस्तों जो विद्या का रेशियो था 35 था, 35 दोनों को ऐड कर लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 107। दोनों को ऐड करेंगे 107। प्रॉफिट कितना हो रहा दोस्तों? 5,885। इतना जब प्रॉफिट हो रहा दोस्तों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं तो विद्या का आ जाएगा दोस्तों 1,925 रुपए विद्या का धन आ जाएगा। लास्ट में उसे 1,925 रुपए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो माना दोस्तों जो ए है, ए माना जो ए है 5x रुपए कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए लगाता है। 5 वर्ष मतलब 8 वर्ष के लिए 5x रुपए। तथा जो बी है, बी 6x रुपए लगाता है y वर्ष के लिए। जो बी है, माना जो बी है 6x रुपए लगाता है y वर्ष के लिए। और लाभ लास्ट में बाद में लाभ कितना होता है दोस्तों? 5:9 के अनुपात में लाभ होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। 5x इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6x इंटू y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों लास्ट में तो आ जाएगा हम लोग का 20:3y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 15y इक्वल टू 180। 15y इक्वल टू 180 हो जाएगा। y की वैल्यू ही निकाल लेना दोस्तों हम लोग को। केवल y अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा जो b है कितने वर्ष के लिए पैसे लगा रहा है। तो y की वैल्यू आ जाएगा 12। तो यही हो गया दोस्तों आंसर हम लोग का। जो मतलब जो b है 12 वर्ष के लिए रुपए लगाता है। तो ये अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया कि हेमेंद्र ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। 8 महीने बाद 70,000 रुपए की राशि लगाकर जो संदीप व्यापार में शामिल हो जाता है। 3 वर्ष के बाद बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा? जो बंटवारा लाभ का जो लाभ होगा, तो जो बंटवारा होगा किस अनुपात में होगा? तो हम लोग को दोस्तों अनुपात निकालना है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये दोस्तों हेमंत जो है 50,000 रुपए लगाता है दोस्तों। 50,000 रुपए। इसके बाद जो है संदीप दोस्तों है, संदीप जो है कितना लगाता है दोस्तों? 70,000। 70,000 रुपए दोस्तों। लेकिन जो ये है ये आया था 8 महीने बाद आया था। तो दोस्तों कितना? 3 वर्ष के बाद। तो दोस्तों ऐसे निकाल लेते हैं। हेमंत को H लिख लेते हैं, संदीप को S लिख लेते हैं। तो ये लगाया था 50,000 रुपए और रेशियो ये लगाया था 70,000 रुपए। ऐसे लिख लेंगे पहले दोस्तों। ये हम लोग थोड़े बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। तो इसको हम कितना हो जाएगा? 3 साल में 12 36 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक साल में 12 महीने हो गए। हम लोग मंथ में लिखेंगे। और इसके बाद फिर हो जाएगा ये 12 36 माइनस 8 कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो है 36 3 साल के लिए पूरा ही लगा रहा है। तो 36 महीने हो गए। लेकिन ये जो है 8 महीने बाद आता है दोस्तों। तो ये केवल जब 36 महीने माइनस 8 महीने करेंगे तो 28 महीने आ जाएंगे। ये 28 महीने के लिए ही केवल रुपए लगा रहा है। तो इसका रेशियो चलिए दोस्तों निकालते हैं। 4 0 से 4 0 से 4 0 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा जब इंटू कराएंगे तो 180। और फिर इसका आ जाएगा जब इसका और इसका हम लोग इंटू कराएंगे तो आ जाएगा 196 दोस्तों। लाभ
लाभ का जो बंटवारा हो दोस्तों, जो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 45:49 इसके अनुपात में बंटवारा होगा। ये दोस्तों हम लोग का आंसर निकल के आएगा। हम लोग को केवल अनुपात ही निकालना था कि कौन से अनुपात में बंटवारा होगा, हेमंत का और संदीप का। तो जो हेमंत है दोस्तों 45 अनुपात के में 45:49 के अनुपात में बंटवारा होगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चंस जो आएंगे पेपर्स में पार्टनरशिप के, कोई भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो आप ना कर पाए। तो चलिए देखते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जैसे पांचवा दोस्तों क्वेश्चन है हम लोग का, कहा गया प्रकाश, सुनील और अनिल 3 लोग हैं दोस्तों। पहले अभी हम लोगों ने 2 ही लोगों को देखा, तो इसमें इस क्वेश्चन में 3 लोग हैं दोस्तों। जैसे प्रकाश जो है, सुनील और अनिल तीनों लोग, जो प्रकाश है, प्रकाश और सुनील, अनिल 3 लोग हैं दोस्तों। इनका अनुपात हम लोग को पहले निकाल लेना है। ये लोग दोस्तों, जो प्रकाश है 11 लाख रुपए, 11 लाख, और जो सुनील है 16.5 लाख, 16,50,000। जो दोस्तों जो अनिल है वो 8,25,000 रुपए लगाता है। 8,25,000, 16,50,000 इतने रुपए लगाकर सब लोग बिजनेस को शुरू करते हैं। लास्ट में दोस्तों इनका हम रेशियो निकालेंगे जब, तो आ जाएगा इसको 11 लाख हो जाएगा। इसको जब हम निकालेंगे तो 100 अनुपात 165.10 हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। जब इसका निकालेंगे तो 825 डिवाइडेड बाई 100। जब इसका रेशियो निकालेंगे, मतलब पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, तो पॉइंट के बाद जितने संख्या रहते हैं उतने जीरो बढ़ा दिया जाता है, नीचे वाली उतने से भाग दिया जाता है। तो दोस्तों 00 से मतलब 100 से हम लोगों ने भाग दे दिया, ये निकल के आ गया दोस्तों। इसके बाद फिर अगला स्टेप हम लोग का है, ये हो जाएगा दोस्तों 11:33/2। दोस्तों 5 से इसको हम काट देंगे, 5 दूनी 10 और 33 आ जाएगा। इसको भी हम काटेंगे दोस्तों, ये अनुपात में आ जाएगा हम लोग का 33/4। 25 से काट देंगे दोस्तों इसको, 25 चौका 100 और 33, ये आ गया दोस्तों। आगे फिर आगे और देखते हैं दोस्तों हम लोग। 4 से अगर हम इसको डिवाइड, सभी को अगर गुणा करवा दें 4 में, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं दोस्तों। तो हम लोग इसमें 4 का इंटू करा के देखते हैं। अगर हम लोग 4 का सभी में इंटू करा दें दोस्तों, तो कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 4 से 4 ये कट गया, 2 दूनी 4, ये हो गया 11 चौक 44 अनुपात, ये हो गया दोस्तों 66 हो जाएगा अनुपात, ये दोस्तों हो गया 33। इसके अनुपात में दोस्तों आएगा, इसमें हम लोग देखते हैं 11 चौक 44, 11 छक 66, 11 तिया 33, 4:6:3 के अनुपात में दोस्तों हुआ। जो लाभ हुआ दोस्तों, जो प्रॉफिट हो रहा है, जो तीनों लोग का लास्ट में 3 साल के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, वो कितना हो रहा है? 19,50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। इतने दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। तो किसका हमें निकालना है दोस्तों? लास्ट में अनिल का जो भाग है, अनिल के भाग का 50% कितना होगा? ये क्वेश्चन में कहा गया है कि अनिल जो है उसके भाग का 50% कितना होगा। तो दोस्तों आगे हम लोग मिटा लेते हैं, इधर नीचे से ऊपर से मिटा दे रहे हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, टोटल जो लाभ हुआ था 19,50,000 का लाभ हो रहा था। इसके बाद अनिल का निकालना है। अनिल का है
3 सबको अगर हम ऐड करेंगे इसको 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 तो आ जाएगा 13। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे तो 1.5 लाख गुणे 3 हो जाएगा। 1.5 लाख जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1.5 लाख गुणे 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4,50,000, 4,50,000 रुपए। तो इसका 50% दोस्तों हम लोग का निकालना है। 4,50,000 का जो परसेंट हो जाएगा दोस्तों 2,25,000। ये दोस्तों हम लोग का आंसर आ गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखते हैं दोस्तों छठा क्वेश्चन। इसमें 2 लोग हैं। गौतम ने 60,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया करता है। लास्ट में 8 महीने बाद 35,000 रुपए निवेश करके जतिन व्यापार में शामिल हो जाता है, साझेदारी करता है। 2 वर्ष के बाद लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा? जो लाभ है किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। गौतम जो है, गौतम और जतिन, जो गौतम है 60,000 रुपए लगाता है, जो जतिन है 35,000 रुपए लगाता है। इतने रुपए लगा देते हैं। इसके बाद फिर 2 वर्ष के बाद दोस्तों तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 वर्ष 12 दूनी 24। लेकिन ये 8 वर्ष के बाद आया है, 24 माइनस 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 वर्ष, 16 मंथ। तो जो गौतम दोस्तों 60,000 रुपए 24 जो है महीने के लिए लगाता है, और जो जतिन है वो 35,000 रुपए 16 महीने के लिए लगाता है। तो इनका रेशियो निकालना है। तो चलिए देखते हैं। 000 से 000 कैंसिल हो जाएगा। 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 30, 5 36, 5 7 35 हो गया दोस्तों। 6 3 18, रेशियो 7 जो आया दोस्तों 18 रेशियो 7। इसी के अनुपात में दोनों का बंटवारा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं। 50,000 रुपए निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू की। जो सरिता है 50,000 रुपए निवेश करके एक बुटीक को चालू करती है। इसके बाद 6 महीने बाद 80,000 रुपए निवेश करके नीता जो है उसी के साथ साझेदारी करती है। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपए लाभ होता है। तो सरिता का लाभ कितना है? सरिता को कितने रुपए मिले या कितना रुपया सरिता को लाभ हुआ? तो ये चीज है। तो देखते हैं दोस्तों। जो सरिता है, सरिता को एस से लिख लेते हैं। तो सरिता जो 50,000 रुपए निवेश करती है, और जो है नीता को एन से लिख लेते हैं दोस्तों। तो नीता जो है 80,000 रुपए 80,000 रुपए लगा के मतलब एक बुटीक के दोनों लोग चालू करते हैं। लेकिन ये जो है 12 महीने के लिए लगाती है। लेकिन जो नीता है वो 6 महीने बाद आती है। तो 6 महीने के लिए ही लगाएगी। तो लास्ट में जो है दोस्तों 18,000 रुपए जो लाभ होता है। तो चलिए देखते हैं। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा। 6 12 2 4 ये आ गया 5:4। 5:4 के अनुपात में निकल के आया। लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? प्रॉफिट कितना हो रहा था? 18,000 रुपए। 18,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा था। तो सरिता का निकालना, सरिता का ये है। तो 5/9 गुणे 18,000, 9 दूनी 18, 2,000। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10,000। ये जो सरिता को 10,000 रुपए लास्ट में मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए कितने कम समय में आंसर आ रहे हैं। तो हमारी वीडियो को दोस्तों जरूर आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।
और शेयर करिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि तीन मित्र थे पी क्यू आर, एक मिलकर एक व्यापार को आरंभ करते हैं। जो पी है 45,000 रुपए लगाता है, पी जो है 45,000, जो क्यू है दोस्तों 70,000 रुपए लगाता है, जो आर है दोस्तों 90,000 रुपए लगाता है, आर जो है 90,000 रुपए लगाता है। इतने रुपए लगाकर व्यापार को शुरू करते हैं। 2 वर्ष के अंत में दोस्तों 2 वर्ष बाद 12 से गुणा करवा देंगे। 2 वर्ष बाद दोस्तों जो लाभ होता है, लाभ दोस्तों कितना होता है, जो लाभ हुआ दोस्तों 1,64,000 रुपए लाभ होता है। 1,64,000 रुपए लाभ होता है। तो क्यू का भाग इसका निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों 000 से 000 ये कैंसिल हो गया, 12 ये कैंसिल हो गया। अब आ गया, हम लोग इसको 5 से काट लेते हैं, 5 9 45 और हो गया 5 गने 5 और 14 25 70 14 और ये हो गया 5 और 5 5 8 18। ये दोस्तों निकल के आया रेशियो इन सब का। आगे फिर देखते हैं दोस्तों क्यू का भाग निकालना है। तो क्यू का भाग कैसे निकलेगा हम लोगों ने पहले बताया है। जिसका भाग निकालना उसको ऊपर लिखते हैं, सभी को ऐड करते हैं, इसको जब तीनों को ऐड हम करेंगे तो आ जाएगा 41। गुणे जितना लाभ हो रहा है इसको लाभ को गुणे में कर देंगे। 1,64,000 रुपए लाभ हो रहा था। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 56,000। ये आया आंसर। ये 56,000 रुपए जो क्यू को लास्ट में दो साल के बाद क्यू को 56,000 रुपए मिलेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो 9वें क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि निनाद, विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं या शुरू करते हैं। आरंभ में जो निनाद है कुछ राशि का निवेश करता है। 6 महीने बाद विकास उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित होता है या शामिल होता है। इसके बाद 8 महीने बाद जो मानव है विकास से दुगना नहीं तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 रुपए लाभ होते हैं। तो मानव का भाग कितना होगा, मानव का भाग निकालना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। निनाद को N से डिनोट कर लेते हैं, विकास को V से और मानव को M से। हम लोगों ने माना कि निनाद जो है 100 रुपए लगाकर व्यापार को शुरू करता है। 6 महीने बाद विकास जो है निनाद का दुगना अगर ये x लगा रहा है तो ये 2x लगाएगा, मतलब दुगना राशि लगाकर 6 महीने बाद सम्मिलित हो जाता है। इसके बाद जो मानव है, मानव 8 महीने बाद विवेक का तिगुना धन लगाकर सम्मिलित होगा। तो तिगुना 2x का तिगुना हो जाएगा 6x। तो ये हो गया दोस्तों। तो सबका ये निकल के आएगा 1, तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। x से x कैंसिल हो जाएगा, 1x से x निकल के आएगा 1:2:6। ये निकल के आया तीनों का रेशियो। इसके बाद कुल लाभ जो हो रहा था, लाभ कितने हो रहा था
45,000 रुपए का, 45,000 रुपए का लाभ हो रहा था। तो किसका निकालना है हम लोग का? हम लोग का मानों का भाग निकालना है। तो 6/6 2 8 1 9 गुणे 45,000, 9 5 45, 5,000, 5 30, 30,000 रुपए। दोस्तों ये देखिए आंसर निकल के आ गया 30,000। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये रहा 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो पढ़ते हैं इसमें क्या 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 कहा गया। सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार को क्रमशः 63,000, 56,000, 84,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार को शुरू करते हैं। अंत में वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। उनके जितना जो अनुपात आता है उसी के अनुपात में वितरित किया जाता है। इस लाभ में रीना का भाग, जो रीना का भाग है वो 54,000 हो तो कुल अर्जित लाभ कितना हुआ? अगर जो अनुपात आता है अनुपात में वितरित किया जाता है और जो रीना का भाग है 54,000 रुपए आता है। तो देखते हैं दोस्तों आगे। तो सीना, मीना और रीना 3 लोग हैं। तो ये जो सीना है 63,000 रुपए लगाती है, जो मीना है 56,000 रुपए लगाती है और जो रीना है 84,000 रुपए लगाती है। ये तीनों इतने इतने रुपए लगाकर व्यापार को शुरू करते हैं। रेशियो इनका पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि रेशियो में ही वितरित हो रहा है। तो 000 से 000 कैंसिल, तीनों का 000 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे जो है 7 से काटेंगे, 9 7 63 और 9 8 72 रेशियो 9 रेशियो 8 रेशियो 12 7 84। तो ये दोस्तों हम लोग का निकल के आया रेशियो 9 रेशियो 8 रेशियो 12। इसी के अनुपात में जो लाभ होता है लास्ट में रुपए को वितरित किया जाता है। तीनों लोग में इसी के अनुपात में वितरित किया जाता है। जो रीना का रेशियो आया 12x आया तो लास्ट में इसे कितने रुपए मिलते हैं दोस्तों? 54,000 रुपए मिलते हैं। तो 12x इक्वल टू 54,000, तो x इक्वल टू 4500, 4,500। इतना x की वैल्यू इतना निकल गया दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देख रहे हैं तो टोटल कितना था? जब इसको हम लोग जोड़ेंगे टोटल तो हो जाएगा 29x इक्वल टू x की वैल्यू कितना है दोस्तों? 4500। तो 29 गुणे 4500, ये यहां से अलग है। तो जो x इक्वल टू आया, तो जो कुल लाभ होगा दोस्तों, टोटल प्रॉफिट हमें निकालना था, तो 1,30,500 रुपए टोटल लाभ होगा। 1,30,500 रुपए टोटल लाभ हुआ। यही दोस्तों हम लोग को क्वेश्चंस में निकालने थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चंस पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चंस। तो देखते हैं ये अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है। हमने पहले बताया दोस्तों कि हम RS अग्रवाल से क्वेश्चन को लगवा रहे हैं कि एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है वो दोस्तों 13A है। तो इसे हम शुरू किए हैं, शुरू से बता रहे हैं आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर इसमें 11 है। तो 11 में क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अमन ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद सामान्य 60,0ं रुपए का समंत जो है 60,000 रुपए लगाकर तथा उसके 3 महीने बाद रचित जो है 50,000 रुपए लगाकर साझेदारी करता है। 2 वर्ष बाद उनके लाभ होता है उनका अनुपात निकालना, लाभ का अनुपात निकालना है। तो चलिए देखते हैं।
जो अमन है, अमन 40,000 रुपये लगाता है, 40,000 रुपये कितने 2 साल के लिए 24 हो गया। अनुपात जो सामंत है वो लगाता है 60,000 रुपये, लेकिन वो 6 महीने बाद आता है, तो हो जाएगा दोस्तों 16,000, मतलब 16 मंथ के लिए वो लगाता है। और इसके बाद फिर जो रचित है, रचित जो है 50,000 रुपये लगा रहा है 50,000 रुपया, लेकिन जो दोस्तों यहाँ पे 16 नहीं 18 होगा। यहाँ पे जो है इसके 3 महीने बाद जो सामंत है, सामंत के 3 महीने बाद रचित आता है, तो रचित का हो जाएगा 15। अमन के 6 महीने बाद सामंत आता है, सामंत के 3 महीने बाद रचित आता है। तो चलिए देखते हैं, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ये आ गया 4 × 24 रेशियो 6 × 18 रेशियो 5 × 45। इसको हम इंटू कराएंगे तो 96 रेशियो 108 रेशियो आ जाएगा 75। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 32 रेशियो 36 रेशियो 25। इसी के अनुपात में दोस्तों जो लाभ होगा इसी के अनुपात में बांटा जाएगा। 32 रेशियो 36 रेशियो 25 के अनुपात में जो लाभ होगा वो बांटा जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 में क्या कहा गया है कि 3 लोग हैं ABC, किसी ने व्यापार को मिलकर शुरू करते हैं साझेदारी में, तो टोटल जो है ABC A + B और +C जो है मिलकर 50,000 रुपये लगाते हैं। टोटल 50,000 रुपये मिलकर लगाते हैं। तो इसमें कहा गया कि A ने B से 4,000 रुपये अधिक लगाए तथा B ने C से 5,000 रुपये अधिक लगाए, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये को लाभ में से A को कितना धन मिला। 35,000 टोटल लाभ जो हुआ दोस्तों 35,000 रुपये होता है। 35,000 रुपये लाभ होता है, तो A का मतलब A को कितने रुपए मिले। तो C की पूंजी माना जो C है वो x रुपए लगाता है, x रुपए लगाता है। तब जो B है दोस्तों, B जो है x + 5,000 रुपये लगाएगा, क्योंकि B से C जो है 5,000 रुपये अधिक लगाता है। और बाद में कहा गया है तथा A की पूंजी जो A है वो इससे जो है 4,000 रुपये अधिक लगाता है, B से 4,000 रुपये अधिक लगाता है, तो x + 9,000 हो जाएगा A का। तो चलिए देखते हैं आगे, इसका हो जाएगा x + 9,000 A का, x का हो गया मतलब A का। B का हो गया x + 5,000, C का जो हो गया C का हो गया x, C का x हम लोग ने माना था, ये रेशियो हम लोग का निकल गया। टोटल कितने रुपए लगाए थे, टोटल 50,000 रुपए टोटल ये लोग सब मिलके लगाए थे। तो यहाँ पे रेशियो नहीं दोस्तों, यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि इसमें बताया गया है कि तीनों लोग मिलके इतने रुपए लगा रहे हैं, तो प्लस इतना प्लस x, तीनों लोग जब मिलते हैं तो 50,000 रुपए लगाते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x 3x हो गया, 3x = 9,000 5,000 9 5 14,000, 14,000 रुपए। (3x + 14,000 = 50,000 रुपए सब लोग मिलके चालू किए थे, मतलब मिला के चालू किए थे। 3x = इसको जब करेंगे तो 36,000 आ जाएगा, जब 50,000 में से 14,000 माइनस करेंगे तो 36,000 आ जाएगा निकल के। तो x = 12,000, x =
12,000 रुपये आ जाएगा। तो जो है ए की वैल्यू जो है ए को 12,000 रुपये लगाया था, ए ने जो है 12,000 रुपये लगाए थे। इसके बाद जो बी है, बी जो है ए से 5,000 रुपये अधिक लगाया था, तो 12 5 17,000 रुपये हो जाएगा बी का। जो सी है, जो बी से 4,000 रुपये अधिक लगाता है, तो मतलब सी का 21,000 रुपये, सी का 21,000 रुपये हो जाएगा। दोस्तों हम लोग को पूछा क्या है, रेशियो, तीनों का रेशियो दोस्तों को पूछा है। तो दोस्तों हम लोग यहां से मिटा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पुश करके। तो इनका हम लोग दोस्तों पहले रेशियो निकाल लेते हैं। 12,000, इससे दिखेगा नहीं दोस्तों, 12,000 रेशियो 17,000 रेशियो 21,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये आ गया 12:17:21, ये निकल के आए अनुपात। लाभ कितना हो रहा था दोस्तों, मैंने पहले बताया, जो लाभ हो रहा था वो हो रहा था 35,000 दोस्तों, जो लाभ हो रहा था 35,000 रुपए लाभ हो रहे थे, प्रॉफिट 35,000। ए का हमें भाग निकालना है, ए का, तो ए जो है दोस्तों 12 डिवाइडेड बाई, जब हम सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा, तो ए का भाग निकाला दोस्तों 21/50, कितना लाभ हुआ था दोस्तों, 35,000 लाभ हो रहा था दोस्तों। तो ये निकल के आया ए का भाग 14,700 रुपए, ये दोस्तों आंसर रहा। तो दोस्तों इसी के साथ हम क्लास को आज समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। हमारे वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि आपके जितने फ्रेंड्स हैं सबके पास ये वीडियो पहुंचे, उन लोगों को भी सीखने को मिले, नया नया ट्रिक सीखने को सभी को मिले। यहाँ पे 12 तक क्वेश्चंस हो गए हैं, 13 से हम लोग कल शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से कल हम लोग दोस्तों दोबारा शुरू करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।